आज मैं आपको एक ऐसे मुद्दे पर लेके चलता हूं कि जिसे सारी दुनिया देख रही है, जिसे प्रत्येक भारतवर्षी ही नहीं विदेशों में बैठे सनातन धर्मी देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला क्या है। आज मैं आपको उस मामले के बारे में उसकी तह तक ले जाना चाहता हूं, उसकी सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं और उस हकीकत को आपको बताना चाहता हूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का असली मामला क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 5200 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का अवतरण श्री कृष्ण जन्मभूमि जो स्थान है वहाँ पर अब हुआ था मथुरा में, और उसके ठीक बगल से कालिंदी बहती थी, यानी यमुना महारानी बहती थी। ये आप लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा होगा। और किस तरह से वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप को लेकर के गोकुल गए थे और यशोदा मैया के यहाँ उनको छोड़ के आए थे गोकुल में, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इससे आगे की स्टोरी मैं बताता हूँ आपको, जो आप तक छुपाई गई, इतिहास के पन्नों में दफन रही और आप तक सच्चाई नहीं आने दी गई। इसके ठीक बाद उनके परपौत्र हुए बजनाभ जी महाराज, और बजनाभ जी महाराज ने अपने कुल देवता भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का भव्य एक मंदिर का निर्माण कराया अपने कुल देवता की याद में। और उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस मंदिर को भव्य रूप दे करके, एक दिव्य रूप दे करके सनातन धर्मियों को सौंपा 4वीं शताब्दी में। और एक खूबसूरत मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में हुआ करता था, जिसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आया करते थे। लेकिन ऐसा फिर एक अभिशाप लगा इस भारत भूमि को कि लुटेरों के पैर पड़ने लगे यहाँ पर। और 1017 में एक लुटेरा महमूद गजनवी, एक आक्रांता, एक आतंकवादी, एक अलगाववादी भारत आया और उसने 1017 में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर पर आक्रमण किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मंदिर इतना खूबसूरत था कि 3 दिन तक वो बहसी इस मंदिर को देखता रहा और कहता था कि ऐसा लगता है। उसका एक मंत्री हुआ करता था उतुल्फी, उसने एक लिखी है किताब तारीख़-ए-यामनी, तारीख़-ए-यामनी उसका पूरा वर्णन है। वो उतुल्फी कहता है कि मेरा सुल्तान, और मैं उसे देखते रहे से खूबसूरत इमारत को। और महमूद गजनवी कहता था कि इस इमारत की तामीर निश्चित रूप से फरिश्त होने की होगी, इंसान ऐसा भव्य, ऐसी खूबसूरत इमारत बना ही नहीं सकता। 3 दिन की जिद्दोजहद के बाद अंततः इस मंदिर को विध्वंस किया गया। और विध्वंस करने के बाद 300 ऊँटों में वो सोने, चांदी, हीरे जवाहरात लेकर के वो लुटेरा गजनी गया। इससे एक मजबूत और बड़ी एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ मैं, इतिहास के पन्नों में दफन हो गई, वो आप जान करके बड़े परेशान हो जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसा भी हुआ था। मैं आपको बता दूं कि पहली बार महमूद गजनवी और उसके सैनिकों ने 21 दिन तक मथुरा वृंदावन की गलियों में कत्लेआम किया। गलियां खून से रंग गईं, यमुना का पानी लाल हो गया, बुजुर्गों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, हजारों स्त्रियों के मान मर्दन किए गए, बच्चों को भालों पर लेकर के ऊपर चीर दिया गया। और मैं आपको बताऊं, वो जब बहसी यहाँ से गया तो मेरे ब्रज की माता बहनों, 10,000 माताओं बहनों को लेकर के वो लुटेरा अफगानिस्तान ले गया। उसने अपने सैनिकों से कहा था कि जो जितना लूट लेगा वो उसी को मिल जाएगा। तो उन दरिंदों ने बलात्कार तो किए ही किए, लेकिन हमारी माताएं बहनें ब्रज की 10,000 महिलाओं को लेकर के अफगानिस्तान चले गए। ये एक ऐसा काल था, एक ऐसा अभिशाप था मेरे देश पर। आज भी जब हम कहते हैं तो आत्मा कांप जाती है, मन बेचैन हो जाता है। मैं मित्रों, इसके बाद 1150 में राजा विजयपाल सिंह देव ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। कन्नौज के राजा विजयपाल सिंह देव के द्वारा एक इसे खूबसूरत रूप दिया गया, एक अद्भुत मंदिर का निर्माण पुनः हुआ। लेकिन फिर 1351 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस मंदिर का विध्वंस किया गया, क्योंकि ये चाहते थे कि यहाँ पर इस्लाम फैले। ये चाहते थे कि जितने हिंदू मंदिर हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। ये चाहते थे कि पूरा धर्मांतरण करके पूरे हिंदू समुदाय को मुस्लिम समुदाय बना दिया जाए। और इसके बाद सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के इस मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन ये मंदिर का निर्माण भी ज़्यादा समय नहीं चला और इसके बाद